धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आर्यन खान केस से जुड़े हुए अपडेट्स का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस खबर पे फोकस रहेगा वो आ रही है समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई। समीर वानखेड़े ने जाति सत्यापन समिति के सामने जाकर कहा है कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, खबर के चौथे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में शाहरुख खान को लेकर बात कर लेते हैं। आप जानते हैं 4 साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जीरो। उसके बाद से शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं आ पाई है। अब उनकी पठान नाम की जो फिल्म है वो आने जा रही है। इस फिल्म को लेकर कल सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई। ये तस्वीर असम के रहने वाले दिंगता हजारिका जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली और बहुत सारी चीजें शाहरुख खान को लेकर लिखी। बताया कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया ये नहीं बताया, लेकिन ये तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और वो बातें करने लगे सोशल मीडिया पे कि कब पठान रिलीज होगी और जीरो के बाद कब वो फिल्मी पर्दे पर शाहरुख खान को देखेंगे। बता दें आपको, जब से शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान 2 अक्टूबर को एनसीबी के जरिए गिरफ्तार किया गया था, तब से शाहरुख खान पब्लिकली नजर नहीं आ रहे थे। यदा कदा ही वो दिखाई दिए थे। पीछे अभी वो बालकनी में दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद उनकी पत्नी गौरी खान भी अपनी एक डिजाइनर के साथ इंस्टाग्राम पर नजर आई थी एक छोटी सी वीडियो में। आर्यन खान को तो आपने देखा ही होगा कि वो हर हफ्ते जुमे के दिन पहुंच जाता था एनसीबी के ऑफिस में, लेकिन हाईकोर्ट से अब उसको निजात मिल गई है। हर हफ्ते उसको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये परिवार पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा था और उसी के चलते जो इनके फैंस है वो भी काफी चिंतित थे। लेकिन अब यह तस्वीर सामने आने के बाद लोगों को लग रहा है कि जल्द ही पठान रिलीज हो जाएगी और वो शाहरुख खान को 4 साल बाद फिल्मी पर्दे पर देख सकेंगे। क्या यह फिल्म हिट होगी या नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों में उत्सुकता बरकरार जो है अभी से है। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अनिल देशमुख को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी ने 7000 पन्नों की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट, हिंदी में बात करें तो अनुपूर्वक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अनिल देशमुख के दोनों बेटों को भी आरोपी बना दिया है। 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने अनिल देशमुख जो गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इन दिनों जेल में हैं, जमानत उनको मिल नहीं पाई है, उनके अलावा उनके दोनों बेटों को, एक सलील देशमुख को और दूसरे का नाम है ऋषिकेश देशमुख को भी आरोपी बना दिया है। यही नहीं, इनके चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए जो है इनका, उसको भी, भाविक पंजनानी को भी इस मामले में आरोपी बना दिया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है, फाइनल चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी। बता दें आपको, मुंबई के एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे जो वर्तमान समय में अभी सस्पेंड चल रहे हैं, नाम है परमवीर सिंह। उन्होंने एक खुलासा किया उस वक्त जब उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया और डीजी होमगार्ड बता दिया। उन्होंने कहा कि सचिन वजह के जरिए अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए महीना की उगाही कर रहे थे। उसी के बाद से ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब ईडी ने उनके दोनों बेटों को भी इसमें आरोपी बना दिया है और इस मामले में उनके सीए को भी आरोपी बना दिया। लोग कहते हैं ये तमाम वो कोशिश है, जैसे आर्यन केस है पूरी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी इसीलिए उछाला गया, और ये अनिल देशमुख का जो केस है, ये भ्रष्टाचार, लेना देना, पोस्टिंग, ट्रांसफर, सब चीज़ों का जो मामला उछाला गया, ये असल में सरकार को गिराने की कोशिशें हैं। इसलिए हम तमाम चीज़ों को आर्यन केस से जुड़े बुलेटिन में ही शामिल करते हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती की तरह अरमान कोहली को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है, ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सांभरे ने अरमान कोहली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हो सकता है इसके बाद अरमान कोहली जो है डबल बेंच में जाए, वहां पे अपील करें, वहां से उनको जमानत मिले या ना मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बता दें आपको, अगस्त से अरमान कोहली जेल में बंद है, उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई थी। जस्टिस ने क्या कहा है वो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A
और इसके अलावा 28 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है अरमान कोहली के खिलाफ, उसको लेकर अरमान कोहली के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। और इसको लेकर उनके वकील जो दलील दे रहे हैं कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई, रियाज चक्रवर्ती को जमानत मिल गई, वो भी ऐसे ही मामलों में आरोपी थे, तो वो मामले अलग हैं, उनका हवाला यहां नहीं दिया जा सकता है। ये कहते हुए जमानत अर्जी को अरमान कोहली की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं समीर वानखेड़े को लेकर। समीर वानखेड़े ने जाति सत्यापन समिति के सामने अपना जाति प्रमाण पत्र पेश करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि वर्तमान समय में, यानी अभी उसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। कैसे कैसे पूरी कहानी सामने है ये वो पहले जान लीजिए, फिर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। 28 दिसंबर को इस मामले में जाति सत्यापन समिति के सामने सुनवाई हुई और समीर वानखेड़े का वकील जो है वहां पे पहुंचा और वकील ने कहा, जिसका नाम है रामचंद्र राणे, कि साहब अभी हमारे पास समीर वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, हमें जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए, आपके सामने पेश करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। जिसके बाद समिति ने इस मामले की तारीख 18 जनवरी लगा दी है। बता दें आपको, पिछली सुनवाई जो 14 दिसंबर को थी उसमें भी वकील ने यही कहा था कि अभी फिलहाल हमें पिटिशनर ने जो पिटीशन दाखिल की है, शिकायत जो दाखिल की है हमारे खिलाफ, उसकी कॉपी दे दी जाए और अगली तारीख लगा दी जाए। तो समिति ने 28 दिसंबर लगा दी थी और अब 28 दिसंबर को भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तारीख अगली लगा दी जाए। 18 जनवरी तारीख लगा दी गई है। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पे गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आज है 30 दिसंबर और कल 31 दिसंबर। कल 31 दिसंबर को समीर वानखेड़े का कार्यकाल पूरा हो जाएगा एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के तौर पे। उसके बाद क्या वो एनसीबी में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, या किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, कहां वो काम करेगा, अभी इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो ये कि जब इसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो किस आधार पे आखिर देश के एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष हल्दर ने इसके घर पे जाके तमाम दस्तावेज देखने के बाद ये कैसे कह दिया था कि हमने सत्यापन कर लिया है, सर्टिफिकेट सही है। और अगर सर्टिफिकेट सही है तो जाति सत्यापन समिति के सामने अपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं पेश कर रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। आप जानते हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने इनके एससी होने पर सवाल उठाया और कहा कि ये असल में मुसलमान है, इसने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के एक एससी कम्युनिटी के बच्चे की सीट हड़प ली, यूपीएससी में बैठ गया और अफसर बना बैठा है, और ये असल में मुस्लिम है, इसके पिता भी मुस्लिम हैं। लेकिन अब ये लोग अपना सर्टिफिकेट तक नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो क्या समीर वानखेड़े फंस गया है? ये जाति सत्यापन समिति के सामने मामला जाने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी होगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक दिलचस्प खबर जो इंडिया टुडे के हवाले से आरटीआई के जरिए निकली है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, इंडिया टुडे ने एक आरटीआई डाली एनसीबी में और एनसीबी से पूछा कि बताइए आपके यहाँ के कितने आरोपी हैं, अधिकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। तो आरटीआई में जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि एनसीबी के ऐसे 16 ऑफिसर्स हैं, 16 अफसर हैं, 16 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इंडिया टुडे तो आप जानते ही होंगे, न्यूज़ चैनल है, उसने आरटीआई कार्यकर्ता बनकर ये एक आरटीआई फाइल की और उसके बाद जो जवाब दिया गया है वो यही जवाब दिया गया है। लेकिन उन अधिकारियों के नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, जिसके बाद इंडिया टुडे इस पूरे मामले को लेकर अपील में चला गया है कि साहब बताओ ये नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, और वो नाम बताना नहीं चाहते हैं। अपील में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या चीज़ें कही गई हैं वो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। धारा 24 का जिक्र करते हुए नामों को जो है नहीं बताया गया है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई हैं वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। पहला भ्रष्टाचार का मामला जो मुंबई एनसीबी में आया वो था 2009 में, और 2017 में उस आदमी को आरोपी, जो अधिकारी था उसको आरोपी करार दे दिया गया, उसके खिलाफ एक्शन भी हो गया। इसके बाद कोई मामला 2015 तक नहीं आया, यानी कि 2006 से 2015 के बीच कोई मामला नहीं आया। लेकिन 2015 में अचानक 8 अधिकारियों के खिलाफ
एकदम जांच शुरू करा दी गई। इसके अलावा 2018 में 3 के खिलाफ जांच शुरू हुई और इसके अलावा 2019 और 20 में जो है वो जांच शुरू हुई 4 लोगों के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ, एक अधिकारी के खिलाफ, कुल मिला के 16 बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें 2021 में समीर वानखेड़े के खिलाफ जो जांच चल रही है उसका भी शायद कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको भी ऐड करके इंडिया टुडे कोई खबर ब्रेक करे, तो जब ब्रेक करेगा तब हम भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।